मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां अब चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रही हैं, तो दूसरी ओर पार्टियां अब अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रही हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली उम्मीदवार सूची का सभी को बेसब्री से इंतजार था। इस इंतजार को अब खत्म होते देखा जा सकता है। सूत्रों की माने तो शनिवार 7 अक्टूबर की शाम हुई कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 103 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग गई है। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनी पारंपरिक सीट छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। यह जानकारी भी सामने आ रही है कि पितृपक्ष के चलते कांग्रेस अभी अपनी पहली लिस्ट जारी नहीं कर रही है। पितृपक्ष के बाद उम्मीदवार सूची को सार्वजनिक किया जाएगा। सूत्रों का ये भी कहना है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में ज्यादा मौजूदा विधायकों के नाम रहेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की उम्मीदवार लिस्ट जारी होने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस कैंडिडेट लिस्ट के लिए इंतजार बढ़ गया था। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें करीब 140 नामों पर मंथन किया गया। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस जल्द ही अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। हालांकि कमलनाथ ने प्रत्याशियों की लिस्ट पर बना सस्पेंस खत्म करते हुए साफ कर दिया था कि अभी कुछ समय कांग्रेस ये लिस्ट जारी नहीं करेगी। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी विपक्ष पार्टी कांग्रेस से आगे चल रही है। बीजेपी ने अब तक 3 कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें कुल 79 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को भी विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है। बता दें, इस साल के अंत में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी कुछ दिनों पहले ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक ही उम्मीदवार वाली अपनी तस्वीर सूची भी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूची जारी होने के बाद कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तीसरी सूची जारी होने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इससे बीजेपी की बड़ी जीत सुनिश्चित हो गई है कि हमारे सभी वरिष्ठ नेता इस बार चुनाव लड़ेंगे। आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।